बिहार एसआई को रखते हुए आपके सामने वर्ण चैप्टर हिंदी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसको आपको लाया जा रहा है। सबसे पहले वर्ण कहते हैं किसको, वर्ण का परिभाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वर्ण का सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे, वर्ण का परिभाषा क्या है। तो वर्ण की परिभाषा ध्वनि का वो सबसे छोटा रूप, सबसे मूल रूप जिसको टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब वर्ण है तो वर्ण आगे चल के क्या बनता है, तो वर्ण पहले वर्ण रहेगा, वर्ण के बाद क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द के बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो पहले वर्ण बनेगा, वर्ण से फिर शब्द बनेगा, फिर शब्द से फिर वाक्य बनेगा। आप जानते हैं वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण का मुख्यतः जो होता है दो प्रकार होता है। पहला हो गया आपका स्वर वर्ण और दूसरा हो गया आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या मूलतः 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है 33 होती है। तो स्वर्ण वर्ण कहते किसको हैं, तो स्वर्ण वर्ण का उच्चारण जो बिना किसी अवरोध के यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले जा सकती उसको क्या बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण जब भी व्यंजन वर्ण की बात आती है तो उसका उच्चारण बिना स्वर को हो नहीं सकती थी, यानी उच्चारण उसको स्वर की सहायता से करते हैं, उसको क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। अब आते हैं स्वर वर्ण का प्रकार, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर्ण। ह्रस्व स्वर्ण में होता है जिसको मूल स्वर भी बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें होता है अ, छोटी ई, छोटी ऊ और ई, ये चारों मिलकर क्या होता है, आपका ह्रस्व स्वर्ण का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, आगे आगे आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर्ण किसे कहेंगे, तो दो ह्रस्व को मिलाकर हम दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, जिसमें आगे आपका जिसको बोलते हैं द्विभाजिक स्वर भी बोलते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई, ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार एक आता है संयुक्त संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, तो संयुक्त स्वर कहेंगे दो, एक ह्रस्व और एक दीर्घ को मिलाकर आप संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। ये इसका संख्या कितना होती है, तो इसका संख्या होती है 4। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ बड़े ई बराबर ए, अ जोड़ ऊ बराबर औ, अ जोड़ बड़ा ऊ बराबर औ। ये हो गया संयुक्त स्वर, ये हो गया 4। अब आते हैं व्यंजन वर्ण को डिटेल में पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण कहते किसको, व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या है। तो व्यंजन वर्ण जो है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से ही इसका उच्चारण हो सकता है, तो उसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। अ के बिना आप इसका उच्चारण संभव ही नहीं। जैसे आप छोटी वर्ण क ले लीजिए, तो क में कहीं न कहीं अ छुपा हुआ है, बिना अ की सहायता से आप इसको व्यंजन वर्ण को आप नहीं कर सकते हैं उच्चारण। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 33 होती है। इसकी संख्या टोटल 33 होती है। अब आते हैं स्वर्ण का पर, स्वर्ण कितने होते हैं, सॉरी व्यंजन कितने होते हैं। तो अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 तरह के होते हैं। एक होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, फिर होता है ट वर्ग, फिर होता है त वर्ग, फिर होता है प वर्ग। अब क वर्ग इसकी टोटल संख्या होती है स्पर्श का 25। अब क वर्ग का उच्चारण किससे होती है, तो कंठ से होती है। फिर होता है च वर्ग का उच्चारण किससे होती है, तालु से होता है। फिर आता है ट वर्ग जिसका उच्चारण होता है मूर्धा से। फिर आता है त वर्ग जिसका उच्चारण होता है दंत से। फिर आता है प वर्ग जिसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपको जिसको आप बोलते हैं अर्धस्वरी बोलते हैं, इसमें संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। आगे इसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन देखते हैं, उस व्यंजन में भी 4 होता है। इसकी संख्या भी 4 होती है उष्म व्यंजन का, जिसमें होता है स, स, स और ह। ये हो गया आपका 4 उष्म व्यंजन। अब आते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में शब्द देखते हैं तो जितने भी स्पर्श व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को हम बोलते हैं अल्पप्राण बोलते हैं। इसमें होता है पहला, तीसरा और पांचवा। एग्जाम्पल के रूप देख लीजिए, क वर्ग में क हो गया, ग हो गया, अंगा हो गया, 3 क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। अब आते हैं महाप्राण। तो महाप्राण देखिए महाप्राण में क्या होता है, आपको स्पर्श व्यंजन जो 5 वो वर्ग हो गया, 5 वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ग, चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण को क्या बोलेंगे, हम महाप्राण बोलेंगे। इससे हो गया ख और घ। अब आते हैं आगे, एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। अब घोष के बारे में जानते हैं। घोष व्यंजन जो होता है उसमें स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण
यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण जो होता है घोष व्यंजन होता है। जैसे हो गया ग, घ और अंग। अब आते हैं अघोष। अघोष में क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन का पांचों वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष व्यंजन कहलाता है। अब आते हैं एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन में होता है आपको दो व्यंजन को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे त जोड़ र बराबर त्र हो गया, ज जोड़ य बराबर ज्ञ हो गया। इस तरह से आपका ये वर्ण चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।